गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके सामने ये बीएससी पार्ट 1 का एक्सरसाइज 1.4 लेकर आया हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 में आज लगाने जा रहा हूं। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने 1 और 2 लगा करके वहाँ पर रख दिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से किस प्रकार लगाया जा सकता है। तो चलिए देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है, लिखा है यहाँ पर ले रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन इसका मतलब थर्ड वाला। क्या लिखा है, tan अल्फ़ा प्लस आई बीटा, इसकी देखिए वैल्यू लिखा है x प्लस आई वाई लिखा हुआ है कि नहीं। अच्छा चलिए, इतना तो ठीक आ गया। अब हम जानते क्या है कि भाई जो tan अल्फ़ा प्लस आई बीटा है इसकी वैल्यू क्या होती है। tan को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, साइन अल्फ़ा प्लस आई बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा प्लस आई बीटा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। और यहाँ पर ये आपका लिखा हुआ है। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर और क्या किया जा सकता है इसमें। देखिए यहाँ पर तो साइन अल्फ़ा प्लस आई बीटा तो लिखा है, अपॉन में क्या लिखा हुआ है, कॉस अल्फ़ा प्लस आई बीटा लिखा है। तो क्या किया जाए कि जो अपॉन में लिखा है कॉस अल्फ़ा प्लस आई बीटा लिखा है, यहाँ पर इसको क्या कर दें, इस साइन को माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो कोई हर्जा नहीं है। तो चलिए कंजुगेट से कर दिया जाए, तो हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस आई बीटा और अपॉन में भी क्या कर दिया, कॉस अल्फ़ा माइनस आई बीटा कर दिया। ठीक, और आगे देखिए ऊपर नीचे 2 से और 2 से यहाँ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी कर दिया, और ये जैसा था वैसा ही ये लिखा हुआ है। अच्छा चलिए, यहाँ तक तो बात एकदम अच्छे से समझ में आ गया आपके। इसमें यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, देखिए हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा है, एक चीज़ क्या पढ़ा है कि जैसे कहीं लिखा होता है साइन ए, ध्यान दीजिएगा, साइन ए प्लस बी, और कहीं लिखा हो, ठीक है, ये लिखा हो, ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या पढ़ा हम लोगों ने। देखिए हम लोगों ने इसका फार्मूला ये पढ़ा है, समझिएगा बात को अच्छे से। देखिए इसका फार्मूला पढ़ा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही पढ़ा है ना हमने। ठीक है, दूसरा फार्मूला एक और हम लोगों ने पढ़ा है छोटी क्लास में, ए माइनस बी। तो क्या होता है इसका बताइए, इसका होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं दोनों को, तो देखिए ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या आ गया, 1 1 2 है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाता है, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करिए तो हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी ओ कॉस बी कि नहीं। तो ऊपर वाला देखिए मेरा इसी तरह दिख रहा है, 2 साइन ए की जगह पे इतना है और कॉस बी की जगह इतना है कि नहीं। तो ऊपर वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए मैं आपकी बार इससे लगा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये इधर से और थोड़ा सा लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं इसको चाहूँ तो लिख सकता हूँ साइन ए प्लस बी, ए की जगह पे क्या है बताइए, अल्फ़ा प्लस आई बीटा है, और प्लस बी की जगह अल्फ़ा माइनस आई बीटा है। बोलो समझ में आ गया नहीं आ गया ना, बी की जगह अल्फ़ा माइनस आई बीटा है। क्लियर हो गया नहीं हो गया। चलिए ठीक, देखिए इसी तरह ना फार्मूला ये भाई, देखिए 2 साइन कॉस, देखिए इसमें भी 2 साइन कॉस, बस अल्फ़ा की जगह ये है, बीटा की जगह ये है, मतलब ए की जगह ये है, बी की जगह ये है। तो मैंने क्या किया, इस वाले फार्मूले में भाई इसकी वैल्यू ये है, तो जहाँ ए था वहाँ पर अल्फ़ा प्लस आई बीटा रख दिया, और जहाँ पर बी था वहाँ पर अल्फ़ा माइनस आई बीटा रख दिया, और फिर क्या लिखा, यहाँ पर प्लस लिखा तो मैंने प्लस कर दिया। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या है, साइन फिर लिखा हुआ है तो साइन फिर से मैंने लिख दिया। अब लिखा ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो वही देखिए तो यही रहेगा, अल्फ़ा प्लस आई बीटा ही रहेगा, और माइनस बी वाला इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस आई बीटा हो जाएगा कि नहीं। ठीक, ब्रैकेट बंद, और नीचे देखिए अपॉन में क्या जा रहा है, अपॉन में भी चाहे तो एक फार्मूला और भी यहाँ पर देखिए 2 कॉस ए कॉस बी, तो एक फार्मूला हम लोगों ने और भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है बताइए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन
बी, ये होता है। और एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है फिर, तो आपने पढ़ा है कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, ये हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं। तो इसको भी ऐड करके देखिए, तो भैया इसको ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos a cos b कि नहीं, इधर इन दोनों इसको ऐड किया तो कि नहीं, और यहाँ पे इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा cos a प्लस b, हाँ एक ब्रैकेट में ये ऐसे cos a प्लस b और cos a माइनस b, ये आ गया कि नहीं। तो सेम हमको लग रहा है उसी तरह रहा है, देखो 2 cos देखिए है 2 cos और यहाँ a यहाँ b, तो a की जगह पे ये लिखा है अल्फ़ा प्लस आई बीटा और b की जगह पे क्या लिखा है अल्फ़ा माइनस आई बीटा है। तो क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पर cos a प्लस बी का मतलब अल्फ़ा प्लस आई बीटा और प्लस अल्फ़ा माइनस आई बीटा, माने इन दोनों को ऐड कर लिया गया कि नहीं। और फिर क्या लिखा है प्लस, फिर लिखा है cos, क्या लिखा हुआ है उसमें, आपकी सब्ट्रैक्ट है, a में से b सब्ट्रैक्ट करना है, तो भाई इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो क्या हो जाएगा बताइए अल्फ़ा प्लस आई बीटा और माइनस अल्फ़ा और प्लस आई बीटा हो जाएगा, और इक्वल टू तो आपको पता है एक्स प्लस आई वाई कि नहीं। चलिए क्लियर हो गया, नहीं हो गया, तो इसको मैं फार्मूला आपको यहाँ पर करके दिखा भी दिया हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसको मैं अब मिटा देता हूँ, क्लियर हो गया, नहीं हो गया, चलिए ठीक, समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये और ये आई बीटा से आई बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा साइन 2 अल्फ़ा बचा, और यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर ये भी कैंसिल हो गया तो 2 आई बीटा बच गया, ठीक। और नीचे देखिए इसमें भी ये कैंसिल हो गया तो कास क्या बच जाएगा बताओ 2 अल्फ़ा बच गया, और यहाँ पर देखिए क्या बच गया, यहाँ पर कास 2 बीटा बच गया कि नहीं, और आई बीटा है और इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है। तो चलिए काम करते हैं, काम ये करते हैं कि इसको थोड़ा सा जो यहाँ पर आई में है माने आयोटा में है, इसको हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन अल्फ़ा और बटे में इतना पूरा, बटे में कौन कास 2 अल्फ़ा और प्लस यहाँ आयोटा है तो इसको हम चाहे क्या लिख सकते हैं कास हाइपरबोलिक 2 बीटा लिख सकता हूँ। भाई आई को हाइपरबोलिक कन्वर्ट कर सकते हो ना फार्मूले से कि नहीं। लेकिन अब यहाँ पर देखिए प्लस साइन वाले में देखिए क्या लिखा है साइन, यहाँ भी आई लिखा है आयोटा है, तो क्या करोगे इसको हाइपरबोलिक बना तो लोगे, लेकिन इसके लिए आपको बताया गया है कि साइन में हो तो आगे आई लग जाता है, तब जाकर आयोटा आगे लगता है, तब जाकर वो कन्वर्ट होता है। बाकी अपान में तो ये लिखा है क्या कास 2 अल्फ़ा प्लस कास हाइपरबोलिक 2 बीटा और इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई यहाँ पर लिखा है। अगर मैं कंपेयर करता हूँ यहाँ से, ठीक है, कंपेयर करता हूँ किसको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को, तो भाई x इसके इक्वल होगा और y इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका x रियल है तो रियल में ये है, क्योंकि इसमें i नहीं लगा है, तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन अल्फ़ा अपॉन क्या हो जाएगा कास अल्फ़ा कास 2 अल्फ़ा और प्लस कास हाइपरबोलिक 2 बीटा, और y की वैल्यू देखिए क्या हो रहा है, y की वैल्यू हो रहा है साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा और अपॉन कास 2 अल्फ़ा और प्लस कास हाइपरबोलिक 2 बीटा, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम करिए, अब आपको इसके इक्वल ये लाना है, तो चलिए करके देखते हैं क्या होता है ये। तो अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा x अपॉन लिखा क्या है यहाँ पर देखिए tan 2 अल्फ़ा लिखा है प्लस y अपॉन क्या लिखा है tan हाइपरबोलिक 2 बीटा लिखा है, इक्वल टू आपको 1 लाना है। तो चलिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको तो x और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा cot 2 अल्फ़ा हो जाएगा, और यहाँ पर y ये cot हाइपरबोलिक 2 बीटा हो गया कि नहीं। तो चलो वैल्यू रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो x की वैल्यू क्या है बताओ जल्दी से, x की जगह पे आपको लिखना है साइन अल्फ़ा और यहाँ पर cos 2 अल्फ़ा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और वो भी यहाँ पर क्या था अल्फ़ा नहीं था 2 अल्फ़ा था, ठीक है। क्लियर है नहीं क्लियर, क्योंकि ऊपर देखिए 2 अल्फ़ा लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर साइन 2 अल्फ़ा अपॉन देखिए ध्यान दीजिएगा इतना है ना x की जगह पे, तो ये वैल्यू रख रहा हूँ इसकी जगह पे, तो देखिए साइन 2 अल्फ़ा अपॉन कास 2 अल्फ़ा प्लस कास हाइपरबोलिक 2 बीटा कि नहीं। और इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कॉट लिखा है, तो कॉट को क्या लिख सकता हूँ कॉस, बोलिए इसको आप क्या लिख सकते हो कॉस 2 अल्फ़ा अपॉन साइन 2 अल्फ़ा कि नहीं, ये लिख सकते हो इसकी वैल्यू कि नहीं कॉट की वैल्यू। चलिए यहाँ तक समझ गए।
अब इसके बाद देखिए आगे क्या है, आगे यहाँ पर y लिखा है, तो y की वैल्यू क्या लिखा है, साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा बटे में क्या लिखा है, कास 2 अल्फ़ा, और यहाँ प्लस कास हाइपरबोलिक 2 बीटा, और यहाँ पर बाकी क्या लिखा है, ये लिखा है कॉट लिखा है, तो कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा बटे साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा, कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, इससे ये कट गया ही नहीं कट गया, और इसमें देखिए इससे ये कट गया, तो ऊपर बचे क्या, नीचे देखिए दोनों में सेम बचा, दोनों में क्या है, सेम है ना, तो सेम है तो भैया क्या करते हो, लिख लेते हो इसी को। भाई जब डिनोमिनेटर सेम हो तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिख लेंगे, और ऊपर अगर ऐड में है तो ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट में रहता है तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ऐड में है बहरहाल यहाँ, तो ऐड कर लीजिए। तो क्या बचा है इसमें बचा है कास 2 अल्फ़ा, और यहाँ पर क्या बचा है, कास हाइपरबोलिक 2 बीटा बचा है। आप देखिए दोनों में भी ऊपर नीचे दोनों इक्वल हो गए, तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बच जाएगा, और ये आपका क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 पूर्णतः कंप्लीट हो गया। तो हमको नहीं लगता है कि इसमें आपको कोई दिक्कत ही होगी, आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, और अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको कौन बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिटा देता हूँ इसको अब। ये आपका 3 था, तो 3 को हटा दे रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो आपको देखने में। ठीक, 3 आपका काम खत्म हो गया 3 से। अब क्वेश्चन नंबर हम किस पे पहुँच गए हैं, 4 पे। तो 4 में देखिए क्या है, यहाँ लिखेंगे पहले सोल्यूशन 4 नंबर का है ये। ठीक, अब यहाँ पर क्या लिखा है, पहले देखो साइन थीटा प्लस आई फाई लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा है, कास अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा ऐसा कुछ लिखा है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर साइन का फार्मूला लगा दीजिए, साइन ए प्लस बी का फार्मूला है ना यहाँ पर। भाई चूंकि साइन थीटा प्लस आई फाई लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, साइन थीटा इंटू कॉस आई फाई हो गया, प्लस कॉस थीटा साइन आई फाई, ठीक, इक्वल टू कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। एक बात यहाँ पर फिर से लिख दे रहा हूँ मैं, जैसे कहीं आई एक्स लिखा हो तो इसको क्या लिख सकते हो बताइए, कास हाइपरबोलिक एक्स लिख सकते हो। लेकिन यही चीज़ अगर साइन में लिखा हो आई एक्स, तो आई को आगे लगाओगे तब जा करके आपका हाइपरबोलिक एक्स बन पाएगा। मतलब इसको हाइपरबोलिक बनाना है तो आई को पहले क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तब जाके हाइपरबोलिक आपको मिलेगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर हो गया साइन थीटा, और इसको चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ के नियम से, देखिए अगर यहाँ कास में आई एक्स लिखा है तो आई को तो सीधा सीधा आप हाइपरबोलिक बना सकते हो। तो इसको मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, हाइपरबोलिक फाई लिख दिया। यहाँ पर कास है थीटा, लेकिन साइन को अगर साइन में जैसे आई है, इसको हाइपरबोलिक बनाना है, तो देखिए यहाँ पर देखिए सूत्र में क्या लिखा, आई है, अगर हाइपरबोलिक बनाना है इसको तो पहले आगे आई से मल्टीप्लाई किया गया। तो हम यहाँ भी करेंगे, हम भी करेंगे, आई से देखो आगे मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये साइन आई जो था वो हाइपरबोलिक बन गया, तो ये हो गया। और यहाँ पर कास अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा हो गया। बोलो यहाँ तक समझ गई नहीं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर, ठीक है। जब कंपेयर करोगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, रियल रियल के बराबर होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर होगा। तो मतलब कास अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी, वो कास अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी वो क्या है, साइन थीटा और कास हाइपरबोलिक फाई, ये हो गया 1 नंबर। ठीक, दूसरी बात यहाँ पर समझिए आप क्या है, दूसरी बात ये है कि इमेजिनरी क्या है, साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बताओ जल्दी से, ये इमेजिनरी के नंबर के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट के। तो इमेजिनरी पार्ट इसमें कौन है, कास थीटा और इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई, ये इमेजिनरी है, इसको बना लिया मैंने 2 नंबर बना लिया। समझ में आ गया ही नहीं आ गया। अब एक काम करिए, चलिए 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। हाँ, स्क्वायरिंग 1 and 2 एंड ऐड, उसके बाद ऐड कर दीजिए। चलिए, तो भैया जब स्क्वायर करोगे इसका, देखिए पहले हम राइट हैंड साइड के स्क्वायर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक फाई, प्लस इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, यहाँ भी होगा ना, इस पे भी स्क्वायर जाएगा, ये हो जाएगा फाई इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए
इसका लेफ्ट लेफ्ट अब कर लीजिए स्क्वायर, तो जब इसका स्क्वायर करोगे cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा और प्लस ये हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा, और इसकी वैल्यू 1 होती है, होती ही नहीं होती है। चलिए ठीक है। अच्छा एक बात यहाँ पर मुझे बताइए कि जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, इसको थोड़ा सा और इधर से लिख देता हूँ तो क्या बुरा होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर थीटा और कास हाइपरबोलिक स्क्वायर, देखिए कास हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई लिखा है यहाँ पर, और इसको मैं जो कास यहाँ पर लिखा है इस कास को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि कास स्क्वायर की वैल्यू ये होती है। अब आपके माइंड में आ रहा है क्या बात, अभी हम आपको वो भी बताता हूँ। और यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका लिखा है साइन, ठीक, और यहाँ लिखा है ये फाई इक्वल टू 1। चलिए ब्रैकेट को ऑफ कर दीजिए, जब ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बहुत ही ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ताकि कहीं भी किसी प्रकार से मिसिंग ना हो। ठीक है, तो इस चीज़ को देखिए आप क्या कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर फिर से एक बार कहो, आपको हम बता दें, देखिए यहाँ पर फार्मूला था साइन ए प्लस बी का फार्मूला यहाँ मतलब बना, तो देखिए साइन थीटा हो गया ये, यहाँ पर कास आई फाई हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर कास थीटा, फिर साइन आई फाई हो गया। ठीक, अब आपने इसको देखिए यहाँ आई में था, इसको आपने हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पर आई यहाँ पे लगा था, इसको हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करने के लिए आपको आई से आगे मल्टीप्लाई करना पड़ा, तब जा करके ये हुआ। अब देखिए आपका ये रियल है, ये रियल है, इसके इक्वल कर दिया गया। इमेजिनरी आपका है, समझिएगा, इमेजिनरी पार्ट है कौन सा, ये वाला साइन वाला, ठीक है, साइन अल्फा, तो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर दिया गया। अब दोनों को ऐड स्क्वायर करके ऐड कर लिया गया। ठीक है, जब ऐड किया गया तो आपका इतना आ गया। क्लियर है नहीं क्लियर है, इसमें आपको यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इसको किस प्रकार किया जाएगा। जैसे यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हम चाहे इस तरह कर लें, और चाहे एक और भी सिस्टम है, जैसे यहाँ पर ये ना करना चाहें तो ये भी कर सकता था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या है कॉस, ध्यान दीजिएगा, कॉस यहाँ पर क्या लिखा है हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई लिखा है। ठीक, और यहाँ पर देखिए कॉस ये आपका इतना हाई है, ठीक है, थीटा, और यहाँ पर साइन ये आपका ऐसे लिखा है इक्वल टू 1 लिखा है। अब इस ब्रैकेट को क्या करेंगे, तोड़ देंगे। जब ब्रैकेट टूटेगा तो क्या आएगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई हो गया, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई हो गया कि नहीं। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, प्लस यहाँ पर लिखा है कॉस, यहाँ पर आपका आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कॉस स्क्वायर आपका थीटा तो लिखा है, यहाँ पर ये आपका ऐसा कुछ लिखा है। ठीक, और इक्वल टू 1 लिखा है। तो बताओ यहाँ तक आपके एकदम अच्छे से माइंड में आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ तक आपको कोई सोचना नहीं पड़ा होगा, यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आ गया आपके। ठीक है, और एक बात और भी यहाँ पर समझिए, यहाँ पर एक चीज़ आपका अच्छे से समझ में ये भी आ रहा होगा कि जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, अगर मैं एक बात आपको ये भी क्लियर करा देता हूँ कि जैसे यहाँ पर ये लिखा है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इतना तो है ही है आपका, ये हो गया कास हाइपरबोलिक। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा कास हाइपरबोलिक है ये, इसको चाहो तो आप या एक काम करो यही कन्वर्ट कर दो, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, इसी जगह कन्वर्ट कर दो इसको भी, नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर क्या कर दो 1 प्लस साइन हाइप, भाई चूँकि इसकी वैल्यू क्या होती है 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई होती है ना इसकी वैल्यू, कि नहीं इसकी वैल्यू, और इसकी तो वैल्यू देखिए साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर होता है, और इसकी वैल्यू ये होता है, और प्लस कास स्क्वायर थीटा तो लिखा है, यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई भी लिखा है इक्वल टू 1। ठीक, अब चलिए मल्टीप्लाई करिए, इसका इसमें करोगे तो 1 आ जाएगा, और इसका जब इसमें करेंगे तो प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई हो गया। ठीक, अब इससे इसमें जब करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा, और इसका जब इसमें करेंगे तो क्या आएगा, बोलिए माइनस कॉस स्क्वायर, देखिए फिर से एक बार देख लिया, इसका इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, 1 के इसमें करेंगे ये आ जाएगा। अब कॉस स्क्वायर का 1 में करेंगे तो फाई नहीं आएगा, थीटा आएगा। ठीक है, और जब इसका इसमें करेंगे तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई हो गया। क्लियर, और प्लस में क्या जा रहा है, ये है कॉस स्क्वायर फाई, थीटा, और यहाँ पर क्या लिखा है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई है इक्वल टू 1, तो 1 से तो 1 कट गया, और यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये भी कट गया, तो यहाँ क्या आ गया
साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको उधर लेके चले जाओ, कॉस स्क्वायर ये आ गया कि नहीं। इतना तक निकल आया। आपको निकालना किसकी वैल्यू है पहले बताइए मुझे, आपको वैल्यू निकालना है इसकी। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, जैसे अब दोनों में स्क्वायर लगा है, ठीक है, दोनों में क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा है। तो इसकी जगह पे देखिए हम क्या कर सकते हैं, अब जैसे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर को हम आगे और आगे क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए जब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये आपका कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा ना इसमें कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया कौन सा नंबर, ये आपका मैंने क्या बना दिया, ठीक है। जब मैंने लगाया यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं है, इसी पे इसको हम छोड़ देते हैं इसको। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, देखिए 1, अब 2 क्या है इसमें, देखो 2 यहाँ पर है, ठीक। अब यहाँ पर उठा के वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम टू तो 2 क्या है भाई इसमें, देखो ध्यान दीजिएगा, साइन क्या लिखा है, अल्फ़ा लिखा है, क्या लिखा है, अल्फ़ा। और यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस, क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा, कॉस लिखा ना, कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू ये लिखा है। अच्छा ये किसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सीधा सीधा यही होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब यह है कि कॉस निगेट, देखिए हमारी बात समझिएगा सभी लोग, देखिए यहाँ पर लिखा है साइन हाइपरबोलिक, यहाँ पर फाई लिखा है, और यहाँ पर प्लस का क्या लिखा है, ये थीटा लिखा है। तो एक तो ये बराबर हो गया, दूसरी चीज़ क्या लिखा है, ये लिखा है, और इक्वल टू, इसका मतलब है कि माइनस में भी आएगा। तो यार जब माइनस इधर है तो क्या माइनस को इधर नहीं ला सकता, चलिए आ गया माइनस इधर, ठीक, इधर प्लस हो गया। तो इसका मतलब भी क्या हो गया कि कास थीटा के अगर करेंगे तो कास थीटा की वैल्यू इधर एक बार निगेटिव आ रहा है, एक बार ये साथ पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर यहाँ पर हम रखते हैं ये वैल्यू, बात समझिएगा, हमारी बात अच्छे से समझ लीजिए पहले, जैसे कास हाइपरबोलिक की जगह पे अगर मैं इसको रख देता हूँ, थीटा को रख देता हूँ, बात समझिए, तो क्या हो जाएगा भाई, जैसे इसकी जगह पे आप जो है क्या करते रहे हो, आप इसको रखोगे, थीटा को रखोगे, ठीक है। तो अब ये क्या दे देगा बताइए, यहाँ पर आप चाहो तो रख के देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कास थीटा तो है ही है, इनटू इसकी जगह पे आपकी क्या वैल्यू दिया, ये दिया है, प्लस माइनस कास स्क्वायर, कास थीटा लिखा है। तो इसको जब सोल्यूशन करोगे तो क्या आ जाएगा, कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये प्लस माइनस खुद ही चला जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आप देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए जैसे ये निगेटिव है, जैसे भाई देखिए हमारी बात समझिए, जैसे ये एक प्रकार से, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जैसे साइन हाइपरबोलिक फाई ये लिखा है इक्वल टू इतना लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक बार इसके पॉजिटिव के बराबर है और एक बार यही इसके निगेटिव के बराबर है। तो भाई जैसे ये निगेटिव है, पॉजिटिव है, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ तो माइनस तो इधर चला आया, पॉजिटिव इधर हो गया। तो अब इस हिसाब से क्या हम सोच रहे हैं कि ये देखिए कास थीटा इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव एच के इक्वल है, और कास थीटा की वैल्यू एक निगेटिव के भी बराबर, तो प्लस माइनस इसमें भी तो बन गया कि नहीं बन गया, उसी तरह यहाँ पर भी है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आप जैसे स्क्वायर में है तो यहाँ पर आप प्लस माइनस लगा सकते हो, ठीक। तो ये आपका पहला आपका जो है प्रूव हो गया, ठीक, देखिए प्रूव हो गया ना इसमें। अब एक काम करिए, काम ये करोगे कि अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक। एक काम करिए यहाँ पर देखिए, और ऊपर ये देखिए ये आपका है 3 नंबर और इसको क्या है 4 नंबर है, ठीक। अब यहाँ पर फ्रॉम 3 पे आप पहुँच जाइए। तो 3 में क्या लिखा है, कास स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है ये लिखा है ना इसमें, तो रख दो इसको ला करके यहाँ इसकी जगह पे। तो क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, और यहाँ पर क्या लिखा है, इधर तो आपका प्लस माइनस ये तो लिखा है पहले से, तो आपका ये प्रूव हो गया, ठीक है। बहुत आसान था, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं था, तो इसको आप लिख लीजिए, ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन इसका बचता है, उसको भी बता देता हूँ ताकि ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं मिटा दिया हूँ, ठीक। अब सेम इसी तरह लगेगा, उसमें भी कोई चेंजिंग की बात नहीं है, ठीक। ये इसको भी मैं मिटा दिया। अब यहाँ पर देखिए हमारी बात समझिए, इसमें भी देखिए मैं इस चीज़ को यहाँ पर लिख लेता हूँ साफ साफ। देखिए यहाँ पर गिवन में है, गिवन में क्या दिया है भाई, कॉस थीटा प्लस आई फाई, इसकी वैल्यू दिया है कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा, ये दिया है ना इसमें। और टू प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, टू प्रूव दैट आपको प्रूव क्या करना है, पहला तो आपको प्रूव करना है साइन अल्फ़ा, इसकी जो वैल्यू होगी वो प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। दूसरा इसमें देखिए क्या है, इसमें साइन अल्फ़ा जो है वो किसके इक्वल होगा, इसके होगा, प्लस माइनस साइन हाइपरबोलिक फाई के बराबर होगा। तो इसको मैं मिटा दिया यहाँ से, ठीक।
चलिए इस क्वेश्चन को खूब अच्छे से समझा जाए। ठीक, तो सबसे पहला है कि यहाँ पर आप लिखोगे सोल्यूशन और इसमें आप इसको ले लीजिए कॉस थीटा और प्लस आई यहाँ पर फाई है इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखा है कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, ऐसा कुछ लिखा है। तो चलिए इसमें कास ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, तो ए की जगह थीटा है और बी की जगह आई फाई है, तो ये क्या बन जाएगा कॉस थीटा प्लस इंटू कॉस आई फाई माइनस साइन थीटा साइन आई फाई। ठीक, यहाँ पर कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा ऐसा लिखा हुआ है। ठीक, अब इसको चलिए यहाँ पर हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पर देखिए कास आई था तो इसको हाइपरबोलिक में करेंगे तो इस तरह हो जाएगा ये ना, कास हाइपरबोलिक फाई हो जाएगा। यहाँ पर साइन थीटा तो है ही है, इसको हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करोगे तो हाइपरबोलिक ये फाई हो गया, क्योंकि आपको मैंने पिछले में फॉर्मूला बता दिया है। और यहाँ पर देखिए कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा आ गया कि नहीं। अब एक काम करिए, यहाँ पर काम क्या करोगे, इसमें जो है देखिए कंपेयर कर लीजिए रियल एंड इमेजिनरी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे कंपेयर, ठीक है, कंपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, लिख दे रहा हूँ कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए करेंगे कंपेयर तो क्या आ जाएगा कॉस अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉस ये और कॉस हाइपरबोलिक फाई के बराबर हो गया। दूसरा क्या है बताइए साइन अल्फ़ा, ये किसके बराबर होगा, ये माइनस में आएगा माइनस थीटा और यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक ये फाई के बराबर हो गया कि नहीं। अब एक काम करिए, इसको बना लीजिए कौन सा नंबर, इसको बनाइए 1 नंबर और इसको बनाइए 2 नंबर। ठीक, अब इसको क्या करें स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, हैं स्क्वायरिंग 1 and 2 एंड ऐड। तो चलिए स्क्वायर करें भाई इसका, तो जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा और कास हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। ठीक है, और यहाँ पर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ये फाई हो गया। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर समझिए इन दोनों का भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा अल्फ़ा, और इसकी वैल्यू 1 होती है। तो चलिए यहाँ तक तो आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया है। फिर से वही काम करने जा रहा हूँ जो काम अभी तक किया है। ठीक है, बताओ कास की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है थीटा, और इसका कास स्क्वायर हाइपरबोलिक का 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक फाई हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर करते हैं, देखते हैं क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या आएगा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। ये फार्मूला है कि नहीं। अब चलिए आगे बढ़ जाइए, प्लस यहाँ पर प्लस क्या लिखा है साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ लिखा है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इक्वल टू 1। ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। अब ब्रेकर तोड़िए, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, इसको बाद में कर देंगे। ठीक, ये तो क्या हो जाएगा 1 हो गया, प्लस 1 का अगर इसमें करेंगे साइन हाइपरबोलिक फाई में करेंगे तो हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई हो गया कि नहीं। दूसरा देखिए माइनस साइन का अगर 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर और यहाँ पर क्या है थीटा है तो थीटा हो जाएगा। और जब माइनस इसका इसमें करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई कि नहीं। चलिए हो गया, और प्लस एक काम करिए, अभी ये आगे है ना प्लस में और प्लस, ठीक, और यहाँ पर क्या लिखा है साइन स्क्वायर थीटा और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इक्वल टू 1। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, देखिए इससे ये कैंसिल हो गया नहीं हो गया, तो यहाँ पर बच क्या, और 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पर, सब कट गया भैया। तो यहाँ पर बचा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई और यहाँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा इक्वल टू इधर 0 बच गया कि नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसी चीज़ को हम इसको इधर जब ले जाओगे तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं। और जैसे ही हाइपरबोलिक से ये हटेगा वैसे इसके सामने प्लस माइनस लग जाएगा। आप इस चीज़ से अच्छे से समझदार हैं, आप समझ गए होंगे। ये आपका 3 नंबर हो गया और ये आपका 4 नंबर हो गया।
ठीक, अब फिर से वही काम होने जा रहा है, किससे, जो अभी इसके पहले बताए थे। अब आ जाइए 4 नंबर 2 पे आ जाइए, फ्रॉम 2 एंड 4, 2 और 4 लीजिए। तो इसमें क्या लिखा है देखिए, आपको समझिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, साइन अल्फा लिखा है ना, इक्वल टू क्या लिखा है, माइनस, क्या लिखा है, माइनस, यहाँ पर लिखा है साइन थीटा कि नहीं, और इनटू में देखिए साइन हाइपरबोलिक, इसकी वैल्यू क्या लिखा है, ये लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर, प्लस माइनस साइन थीटा लिखा है। जब इसको सोल्यूशन करोगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा कि नहीं। बोलो क्लियर हो गया, नहीं हो गया। अब एक काम करिए, फ्रॉम, अब फिर से इसी में देखिए, इसको 5 बना लो अगर इच्छा हो तो, ठीक है। अब देखिए कि फ्रॉम कौन, इसके साथ रखो ना इसको, अब ठीक, इसके साथ इसको रखो, फ्रॉम 3 एंड 5, 3 एंड 5। तो 3 एंड 5 से देखिए क्या दिख रहे हो कि यहाँ तो भाई साइन अल्फा तो है ही है कि नहीं, इक्वल टू प्लस माइनस है, और साइन स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 5 लिखा है। तो एक प्रूफ तो यहाँ पर हो गया, प्रूव्ड हुआ, ठीक है, एक यहाँ पर प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों आपके प्रूव्ड हो गए और ये क्वेश्चन आपका अच्छे से लग गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं, ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो बनाए जाएंगे उसके लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। थैंक यू।